नमस्ते इन्वेस्टर्स। दिस इज प्राइम फ्रॉम आलसी ट्रेडर। आज हम देख रहे हैं इंडसइंड बैंक लिमिटेड के डेक 2025 क्वार्टरली रिजल्ट्स। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने डेक 2025 क्वार्टर में 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो पिछले क्वार्टर सितंबर 2025 से 129.3% अप है, लेकिन पिछले साल के डेक 2024 क्वार्टर से 90.9% डाउन है। कंपनी ने टॉप लाइन स्ट्रेस देखा है, जहां रेवेन्यू में 11.2% की YoY डिक्लाइन हुई है। चलिए पहले देखते हैं कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में क्या बताया। इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने 23 जनवरी 2026 को NSE को इन्फॉर्म किया कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग मुंबई में हुई थी। इस मीटिंग में दिसंबर 31, 2025 को समाप्त हुई क्वार्टर और 9 मंथ्स के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूव किया गया। बोर्ड ने लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट को भी नोट किया, जो बैंक के जॉइंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स MS चोकशी एंड चोकशी LLP और MS बोरकर एंड मुजुमदार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इशू किया था। फाइलिंग में ये भी बताया गया है कि बोर्ड मीटिंग सुबह 11:48 बजे शुरू हुई और फाइनेंशियल रिजल्ट्स को दोपहर 3:30 बजे अप्रूव किया गया। ऑडिटर्स ने अपने लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट में बैंक और उसकी सब्सिडियरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को रिव्यू किया है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि एक एसोसिएट इंडसइंड मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4 रुपीज लैक्स और 12 रुपीज लैक्स था, जिसे उन्होंने रिव्यू नहीं किया है। ऑडिटर्स ने नोट 9 और नोट 10 पर भी ध्यान दिलाया है। नोट 9 में बैंक द्वारा डिस्क्रेपेंसीज और इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व पर्सन्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन का जिक्र है। नोट 10 सब्सिडियरी कंपनी के ऑडिटर्स द्वारा इशू किए गए क्वालिफाइड कंक्लूजन को रेफर करता है, लेकिन ऑडिटर्स के ओपिनियन में इसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स पर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। अब नंबर्स की बात करते हैं। डेक 2025 क्वार्टर में इंडसइंड बैंक लिमिटेड का रेवेन्यू 11,373 करोड़ रहा। ये पिछले क्वार्टर सितंबर 2025 के 11,609 करोड़ से 2% डाउन है। और अगर हम पिछले साल के डेक 2024 क्वार्टर से कंपेयर करें, जहां रेवेन्यू 12,801 करोड़ था, तो ये 11.2% डाउन है। क्लियरली टॉप लाइन पर प्रेशर दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो डेक 2025 में ये 0 करोड़ रहा। ये पिछले क्वार्टर सितंबर 2025 और पिछले साल के डेक 2024 क्वार्टर दोनों के मुकाबले फ्लैट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM भी डेक 2025 में 0% पर रहा। ये सितंबर 2025 के 0% से 0 परसेंटेज पॉइंट्स PP एक्सपैंडेड है और डेक 2024 के 0% से भी 0 परसेंटेज पॉइंट्स PP एक्सपैंडेड है। OPM ट्रेजेक्टरी देखें तो डेक 2024 से डेक 2025 तक OPM 0% पर स्टेबल रहा है। नेट प्रॉफिट में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखता है। डेक 2025 में नेट प्रॉफिट 128 करोड़ रहा। ये सितंबर 2025 के नेगेटिव 437 करोड़ से 129.3% अप है, जो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखाता है। लेकिन पिछले साल के डेक 2024 क्वार्टर के 1,402 करोड़ नेट प्रॉफिट से कंपेयर करें तो ये 90.9% डाउन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन NPM डेक 2025 में 1.1% रहा। ये सितंबर 2025 के नेगेटिव 3.8% से 4.9 परसेंटेज पॉइंट्स PP एक्सपैंडेड है। लेकिन डेक 2024 के 11.0% से 9.9 परसेंटेज पॉइंट्स PP कंट्रैक्टेड है। अर्निंग्स पर शेयर EPS भी नेट प्रॉफिट के ट्रेंड को फॉलो करता है। डेक 2025 में EPS 1 रुपी एंड 64 पैसे रहा। ये सितंबर 2025 के नेगेटिव 5 रुपीज एंड 61 पैसे से 129.2% अप है। पर डेक 2024 के 18 रुपीज EPS से 90.9% डाउन है। ओवरऑल इंडसइंड बैंक लिमिटेड ने डेक 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू में YoY डिक्लाइन देखी है, जो टॉप लाइन स्ट्रेस को हाईलाइट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में पिछले साल के मुकाबले एक शार्प डिक्लाइन है, डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग कोक रिकवरी। CMP 835 रुपीज एंड 95 पैसे और P/L पार। इन्वेस्टर्स को इन मिक्स्ड रिजल्ट्स को ध्यान में रखना होगा। रेवेन्यू में YoY गिरावट और नेट प्रॉफिट में बड़ी कमी चिंता का विषय हो सकती है, हालांकि कोक नेट प्रॉफिट में सुधार एक पॉजिटिव साइन है। डेटा बोलता है, हम सुनते हैं। आलसी रहें, स्मार्ट रहें।